इंडिया की बैठक के बाद आज नीतीश कुमार दिल्ली से बिहार लौटे और सीधे बोध गया पहुंचे। आखिर वजह क्या रही, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार ने बोध गया में महाबोधि मंदिर पहुंचकर बुद्ध की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़े। बोध गया दौरे के दौरान नीतीश कुमार ने दलाई लामा से भी मुलाकात की। दरअसल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। वो बोध गया में हैं, जहां उन्होंने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन किया है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार बोध गया में दलाई लामा से मिलने पहुंचे। दिल्ली के सियासी गलियारों में इस बात की काफी चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया की मीटिंग से खफा हैं। साथ ही 29 दिसंबर को नीतीश ने अपनी पार्टी की दिल्ली में बैठक बुलाई है। चर्चा ये भी है कि नीतीश इस मीटिंग में कई चौंकाने वाले फैसले भी ले सकते हैं। अब आने वाले समय में नीतीश क्या फैसला लेते हैं, इस पर न सिर्फ कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की नजर होगी, बल्कि बीजेपी की भी नीतीश के फैसले पर नजरें टिकी हुई हैं। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद में सेंधमारी करने के 4 आरोपियों की रिमांड 15 दिनों के लिए बढ़ाई है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चारों आरोपियों को 5 जनवरी तक दिल्ली पुलिस के रिमांड पर भेज दिया गया। 4 आरोपियों सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम और अमोल शिंदे की 7 दिनों की पुलिस हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही थी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों को 15 दिन की रिमांड की मांग की और कहा कि हमें कुछ सबूत मिले हैं। पुलिस ने कहा कि 7 दिनों में हमें कुछ अहम सबूत मिले हैं। जांच से जुड़ी कुछ अहम बातें अभी कोर्ट में नहीं बता सकते हैं। ये मामला बहुत सेंसिटिव है। पूरी साजिश का पता करना है, रूट का पता करना है और कौन लोग इस घटना में शामिल हैं उसकी जांच करनी है। सभी आरोपियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि सारे तार जोड़े जा रहे हैं। इस घटना के और भी सूत्रधार हो सकते हैं, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी। और बात ज्ञानवापी केस की। सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी कोर्ट से आज क्या खबर आई है, इसी पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई अगले साल 3 जनवरी को होगी। हिंदू पक्ष ने अपील दायर करते हुए वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है, तो मुस्लिम पक्ष इस सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी के मुताबिक वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की रिपोर्ट गुप्त रखने की मांग पर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम लोग इस एप्रीहेंशन और इस एक्सपेक्टेशन में तो ऑलरेडी थे, क्योंकि 3 तारीख को जो डेट लगी है वो आज के जो बाइकआउट हुआ उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि कल जो है बनारस बार एसोसिएशन का इलेक्शन है और ऑलरेडी जो है बार के द्वारा रेजोल्यूशन पास था किसी एक अधिवक्ता महोदय के प्रस्ताव पे कि दैट नो वर्क विल बी टुडे। ऐसा था उसमें इशू कि लास्ट डे आज कन्विंसिंग का है तो काम नहीं हो पाएगा, तो इस परिस्थिति में वो काम नहीं हो पाया। हालांकि आपको बताऊं कि ऑनरेबल कोर्ट इस बात पर तैयार थी कि दोनों पक्ष अगर तैयार हो जाए, मतलब बोथ द पार्टीज आर एग्रीड, तो उस स्थिति में जो है वो सुनने के लिए तैयार थे, मगर अंजुमन इंतजामिया नहीं आई और उन्होंने कहा कि नहीं, आज बार का स्ट्राइक है तो हम आज काम नहीं करेंगे। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सीएम पद की कमान संभालते ही मोहन यादव ने खुले में मांस बेचने और लाउडस्पीकर को लेकर फरमान जारी किया था। इसका असर अब देखने को भी मिल गया है। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव ने प्रदेश भर में फरमान जारी किया कि जहां भी धार्मिक स्थलों पर अनियंत्रित ध्वनि सुनाई दे रही है, वहां से ये जो भी स्पीकर्स हैं वो हटाए जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं माता मंदिर स्थित एक मस्जिद की, जहां से जो स्पीकर लगाए गए हैं। हालांकि पहले यहां पर 8 स्पीकर लगाए गए थे, धीरे धीरे इसे हटाते चले गए, चूँकि 1 हफ्ते की ही वार्निंग दी गई थी सरकार के द्वारा तमाम धार्मिक स्थलों को कि आप लोग इसे हटा लीजिए वरना फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अब आप देखिए कि सिर्फ 2 स्पीकर ही अलाउ किए गए हैं, इसी की अनुमति है। और यहाँ पर इस मस्जिद पर अगर आप देखें तो 3 स्पीकर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इसे यहाँ से हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। और इसी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पीकर की अनुमति शासन के द्वारा दी गई है। तो फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के